नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर कोई भी एमएसएमई फार्मा यूनिट है जो किसी भी प्रकार की मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या उसमें डीलिंग कर रही है, तो उनके लिए किस तरह की सब्सिडीज अवेलेबल है। दोस्तों, गवर्नमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंतर्गत अगर 1 जनवरी 2024 के बाद में अगर आपने किसी भी प्रकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है इस फार्मा सेक्टर के अंदर, तो आप किन किन डिपार्टमेंट में किस तरह की सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। मैं जनरली बनाता हूं गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई जितने भी लाइसेंसेज हैं और सब्सिडीज हैं उन पे वीडियोस। तो आप, अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी इसमें असिस्ट करेगी और जहां जरूरत होगी हम लोग आपको आगे बढ़ के मदद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब बात करेंगे आज एमएसएमई फार्मा कैपिटल सब्सिडी स्कीम 2024 की। दोस्तों, ये कैपिटल स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। तो आप शुरुआत करते हैं, इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या चीज। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, जनरली आप जानते हैं कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है काफी जानी और पहचानी इंडस्ट्री है। पूरे विश्व भर के अंदर हम लोग ड्रग्स और मेडिसिन को सप्लाई करते हैं। एपीआई के बारे में भी हमारा बहुत अच्छा एक रेटिंग है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को लगता है कि क्यों ना इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सब्सिडी दे। लेकिन सब्सिडी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि रेगुलेटरी कंप्लाइंस, जो जनरली हम लोग जहाँ पर फेल हो जाते हैं कई बार कंप्लाइंस करने में, हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो जीएमपी लेवल हैं, हम लोग वो अचीव नहीं कर पाते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट होना चाहिए मेडिसिन का इन कंपैरिजन टू हमारी नेबर कंट्रीज चाइना में, उसके बदले भी हम लोग उस तरह का लेवल रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो यह एक अपने आप में काफी बड़ी दिक्कत है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन सभी स्टैंडर्ड्स को हम लोग अचीव करें। तो अब बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी की, कौन सी यूनिट इसके अंदर एलिजिबल है। तो दोस्तों, एप्लीकेंट जो भी है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इस प्रकार की मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वह पहली बात की एक एमएसएमई यूनिट होनी चाहिए। एमएसएमई यूनिट का आपको जैसा कि जानते हैं कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, तीन तरह की यूनिट्स कवर हैं। अगर मैं बात करूं तो मोटे मोटे सरसरी तौर पर काफी बड़ी बड़ी यूनिट्स भी इस कैटेगरी के अंदर कवर हो जाती हैं, जो इनकी तीनों की डेफिनेशन हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी लास्ट ईयर ही 1 अप्रैल 2025 से इस डेफिनेशन को और एनहांस कर दिया है। तो जनरली 90% यूनिट हैं जो इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं फार्मा यूनिट का क्षेत्र है वो फॉर्मुलेशन ऑफ बल्क ड्रग्स न्यूट्रोसिटिकल्स के अंदर डील होना चाहिए। तो न्यूट्रोसिटिकल्स भी अपने आप में बहुत अच्छा एक एरिया है। यूनिट के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उसके बाद 1/4/2024 यानी 1 जनवरी 2024 के बाद में ही उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किए हुए, अगर पहले किए हैं तो उन पे सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन बाद वाले जो है उन आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अपग्रेडेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो रिवाइज शेड्यूल एम और डब्ल्यू एच ओ जीएमपी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। तो ये क्या चीज़ है, मैंने बहुत ही डिटेल में आपके लिए चीज़ तैयार की है। तो अभी हम बढ़ेंगे उनके अंदर, लेकिन पहले बात करते हैं सब्सिडी की। तो जो सब्सिडी है वो 10% से लेकर 20% तक है, जिसकी हम लोगों ने कैपेक्स के अंदर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज किस तरह से किया है, और जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने कि आपकी प्रोडक्शन मशीनरीज हैं, एचवीएपी सिस्टम्स हैं, क्लीन रूम फैसिलिटीज हैं, वाटर स्टीम यूटिलिटीज हैं, आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, स्टेबिलिटी चैम्बर्स हैं। इनके अंदर भी मैंने अभी हम और गहराई में जाके बात करेंगे, लेकिन जो सब्सिडी अमाउंट है वो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। यानी कि मान के चलिए किसी मशीन पे 20% की सब्सिडी है, तो ऐसे केस में जो सब्सिडी है वो मैक्सिमम 2 करोड़ आप क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों, शेड्यूल एम के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कवर होंगी। वो बिल्डिंग प्रमाइज हो गया है, इक्विपमेंट, मैंने जो मशीनरीज हैं उनकी हमने हर चीज के आगे लिखा हुआ भी है। क्वालिटी कंट्रोल में आपको क्या काम है, पर्सनल हाइजीन ट्रेनिंग है, वाटर एंड एयर प्योरीफायर सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, क्लीन रूम क्वेश्चन, ये सारे शेड्यूल एम के कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं। और अब अगर मैं डब्ल्यू एच ओ जीएमपी की बात करूं तो उनमें आप देख पा रहे हैं जितने भी हैं, आप मोस्टली जो है डब्ल्यू एच ओ जीएमपी वो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके स्टैंडर्ड्स की बात करता है। तो ये मशीनें इन अगर इन किसी भी तरह के काम में सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो आपकी जीएमपी स्टैंडर्ड्स हों, चाहे वो एफएएस स्टैंडर्ड हो, तो भी आपको ये सब्सिडी में आप एलिजिबल होंगे। तो हमने इसका एक छोटा सा जो कंपैरिजन है शेड्यूल एम का और जीएमपी का, तो हम दोनों ने दिखाया कि भाई ये सीडीएसओ, फिर ये सीओ के अंडर में आता है, जबकि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आएगा। इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड मतलब दोनों ही स्टैंडर्ड, जो एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल है, उन दोनों को पूरी करने की बात करता है। इसकी लास्ट डेट्स क्या है, लास्ट डेट्स अभी ऐसा कुछ नहीं है, 1 जनवरी 2024 तक है। लेकिन
जो इसकी वर्किंग प्रोसीजर है वो 31 दिसंबर 2026 इसका लास्ट डेट है। इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी जो कैपेक्स है वो उसको एलिजिबल नहीं करा पाएंगे। तो अगर ऐसे में आपने 1 जनवरी 2024 के बाद कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं, सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, आपके पास शुद्धम आधार होना चाहिए। आपको जो भी कंप्लाइंस है, प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लाइंस आपने किए हैं जो भी, उनको आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। सीए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी इसमें भी मदद कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो आपने पेमेंट किया है उनके इन्वॉइसेज हो गई हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, 3 साल का ऑडिटेड रिपोर्ट है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इनवॉइस कॉपी हमने जो बस से बात की। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए जरूरी होंगे। अब आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, टेक्निकल और फिजिबिलिटी जस्टिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों ये कैसे बनेगा? ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से बनता है। एलिजिबल एक्सपेंडिचर वेरिफिकेशन होने चाहिए। ये कैसे वेरीफाई करेंगे? आपकी इनवॉइसेस, कोटेशंस और आपने जो बैंक अकाउंट के थ्रू जो पेमेंट किया है उसके माध्यम से इसे वेरीफाई किया जाता है। स्टैंडर्ड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है, यूनिट की जो स्टैंडर्ड करंट में जो आपकी स्टेटस था और आपने अपग्रेड किया है। जैसे इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? इसको ऑडिटेड बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई किया जाता है। जनरली आपके जो सीए हैं वो क्या करते हैं कि आपकी बैलेंस शीट में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं। फिर आपने जो करंट ईयर में मशीन खरीदी है क्या वो बैलेंस शीट में आई है नहीं आई, उससे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्या क्या बेनिफिट है? ऑब्वियसली सब सीधी सी बात है, कैपिटल ग्रांट है तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो तो है कि आपकी बिजनेस को एक काफी बड़ा अमाउंट आपकी हेल्प में मिल जाएगा। आप अपनी बेटर स्टैंडर्ड क्वालिटी इमेज मेंटेन कर पाएंगे, प्रॉपर आप एक्सपोर्ट में हेल्प ले पाएंगे क्योंकि जीएफडी स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। आप अपने जो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, कैपेक्स में आपको हेल्प मिल रही है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो फार्मा यूनिट्स हैं उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे इस सब्सिडी को दिलाने में। थैंक यू वेरी मच।